Good morning, students. Today we are going to learn about coke. लास्ट लेक्चर में हमने कॉल के बारे में पढ़ा था और हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोक। उसमें हमने ये देखा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद कोल से हमें 3 फर्दर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक है उसमें था कोक, कोल गैस एंड कोल तार। तो हम उसका फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो कोक, उसको डिस्कस करेंगे आज। कोक इज़ अ ग्रीनिश ब्लैक सॉलिड। ये इसका कलर है हरे और काले रंग का होता है, डार्क हरा काला रंग होता है इसका। इनका मिक्सचर है इन दो कलर्स का। इसका जो टेक्सचर है वो रफ़ होता है। टेक्सचर मतलब जब हम इसे छू कर देखते हैं, टच करते हैं तो ये हमें रफ़ लगता है। कोक हमें मिलता कैसे है? जब हम कोल को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो इसकी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो बहुत ही लो टेम्परेचर पर पिघल जाती हैं या मेल्ट हो जाती हैं। वो उन्हें वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं और मॉइस्चर की फॉर्म में वो इसमें से रिमूव हो जाती हैं। लास्ट में हमारे पास जो सॉलिड बचता है उसको हम कोक कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोक इज इक्वल टू कोल माइनस वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ एंड मॉइस्चर। इसके अंदर 98% कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। कोक के यूजेस क्या क्या हैं? कोक इज़ अ better fuel than coal because it is a smokeless fuel and produces more heat on burning. कोक एक बहुत ही बेटर फ्यूल है कोल से, क्योंकि ये स्मोकलेस है। स्मोकलेस मतलब जब ये जलता है तो ये धुआं क्रिएट नहीं करता, और जब ये जलता है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर फ्यूल है। कोक इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। कोक को हम आयरन के एक्सट्रैक्शन में और अदर मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। अब एक्सट्रैक्शन क्या होता है? देखो, जब हम कोई भी मेटल अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो वो हमें इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलता है। वो इम्प्योरिटीज़ आयरन ऑक्साइड्स या फिर सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स की फॉर्म में हो सकती हैं। तो उनसे जब हम उन इम्प्योरिटीज़ में से अपने प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और इसमें कोक एक यूज़फुल रोल प्ले करता है, हेल्पफुल रोल प्ले करता है। कोक इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल गैसेस। कुछ फ्यूल गैसेस होती हैं, मतलब कुछ गैसेस हैं जो एज ए फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं। उनका नाम है प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस को बनाने में भी कोक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होता है नाइट्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और वाटर गैस का फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये दो गैसेस हैं जो एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं और इनको बनाने में कोक जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारा कोक का स्ट्रक्चर था और उसके बारे में इंट्रोडक्शन और उसके यूजेस। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है कोल गैस। कोल गैस जो है वो मिक्सचर है कुछ कंपाउंड का, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस। यहाँ हमने इनके सिंबल भी लिखे हैं। हाइड्रोजन का सिंबल है कैपिटल H, मीथेन का CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। कोल गैस का यूजेस कहाँ है? कोल गैस इज़ इम्पॉर्टेंट एज इंडस्ट्रियल फ्यूल। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो मशीनरी पार्ट होता है, उस मशीन को रन करने के लिए हमें जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो हम कोल गैस का यूज़ करते हैं। बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट ऑन बर्निंग, क्योंकि ये बर्न होने पर बहुत अच्छे अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग एज इट प्रोड्यूसेस अ लुमिनियस फ्लेम। कोल गैस जो है उसे स्ट्रीट लाइट की तरह भी यूज़ किया जाता था। स्ट्रीट का मतलब होता है गलियाँ, और लाइट मतलब जो है वहाँ पर रोशनी करने के लिए ट्यूबलाइट्स लगाई जा रही हैं, उनको बोल रहे हैं स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट के अंदर कोल गैस का यूज़ क्यों किया जा रहा था? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो आपस में स्ट्राइक करते हैं तो वो ल्यूमिनियस मतलब एक स्पार्क क्रिएट करते हैं, चमकदार। इसलिए उसको बोलते हैं कि कोल गैस यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग एज इट प्रोड्यूसेस लुमिनियस फ्लेम। ये जलने पर एक लुमिनियस फ्लेम देती है, इसलिए। थर्ड हमारा प्रोडक्ट था कोल तार। कोल तार को तारकोल भी बोलते हैं।
डार्क ब्लैक एंड ऑयली लिक्विड विद अ वेरी अनप्लेजेंट स्मेल। ये बहुत ही डार्क ब्लैक कलर का होता है और ऑयली लिक्विड मतलब ये लिक्विड की फॉर्म में होता है लेकिन ये इतना ईजिली फ्लो नहीं करता है। एंड गिव्स वेरी अनप्लेजेंट स्मेल, मतलब इसको स्मेल करने के बाद आपको अच्छा फील नहीं होगा, इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है। यूजेस इसके हैं इंक्स बनाने में, डाइज बनाने में, डिटर्जेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मतलब इंसेक्ट्स को जो रिमूव करने के लिए मेडिसिन या स्प्रे वगैरह यूज़ की जाती हैं उन्हें इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में आप पढ़ चुके हैं, नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं। तो उसमें जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनमें कोल तार को यूज़ किया जाता है उनकी प्रिपरेशन में। कोल तार was used for metaling the road but now it has been replaced by bitumen। पहले कोल तार को रोड की सरफेसिंग करने के लिए यूज़ किया जाता था, रोड बना दी जाते थे और उसके ऊपर एक लेयर डाल दी जाती थी। अब उसकी जगह ब्यूटामिन को यूज़ करने लगी है। तो ये थे हमारे कोल तार के यूजेस। अब हमने कोल के प्रोडक्ट्स तो पढ़ लिए, लेकिन इसके कुछ इफ़ेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बर्निंग ऑफ कोल इज़ द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। कोल जो है वो बर्न होने पर एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। ऑन बर्निंग कोल प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड लॉट ऑफ स्मोक। जलने पर कोल ये 3 हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है और बहुत सारी स्मोक मतलब धुआं भी प्रोड्यूस करता है। अब ये गैसेस हार्मफुल कैसे हैं, देखो एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, मतलब वो इफ़ेक्ट जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाए उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में, जो कि बर्न होने पर कोल प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट आता है सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो हैं ये दोनों जब गैसेस वाटर के साथ मिक्स होती हैं तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। सल्फ्यूर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड, जिससे वो एसिडिक रेन बन जाती है। जब वो रेन अर्थ पर आती है तो हमारे यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको वो बहुत हार्म पहुँचाती है। अगर हम बात करें हमारे ताजमहल की, तो ताजमहल के जो मार्बल्स हैं वो येलो कलर के हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एसिडिक रेन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो स्मोक की फॉर्मेशन भी करता है। स्मोक क्या होता है, जो फॉग प्लस स्मोक से मिलकर बनता है वो स्मोक होता है। स्मोक जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ और इनके लिए बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, इसलिए ये भी हमारे लिए हार्मफुल ही है। तो हमने पढ़ा कोल के इफ़ेक्ट क्या है और ये ग्लोबल वार्मिंग को कैसे इंक्रीज़ कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस से हो रही है। अभी ग्रीन हाउस गैसेस और इसके इफ़ेक्ट क्या हैं और ये कैसे बनते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इन डेफिनेशंस को याद कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए।